हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक लेकर आया हूँ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर यानी कि गुनिया। गुनिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं या किस मेटल का बना होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले गुनिया या ट्राई स्क्वायर। गुनिया या ट्राई स्क्वायर कहते किसको हैं? तो गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर जो होता है यह एक चेकिंग तथा मार्किंग टूल है। चेकिंग टूल है और मार्किंग टूल भी है। इसका प्रयोग हम किसी कॉर्नर की सत्यता को जांच करने के लिए करते हैं कि यह कोना जो है, कॉर्नर जो है 90 डिग्री का है या नहीं है। समतलता को जांच करने के लिए करते हैं कि यह जॉब जो है समतल है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस चौक का जो डब्बा है, तो चौक का डब्बा एक का जो कोना है ये 90 डिग्री है या नहीं है, किसे चेक करेंगे? तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा यह चेक किया जाता है। यह ट्राई स्क्वायर के बगल में से लगाएंगे ने, एक स्टॉक के पास रहेगा कि ब्लेड के पास रहेगा, तो एक कोना पूरा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। लाइट नहीं आना चाहिए, न इस सतह से लाइट नहीं आना चाहिए न इस सतह से। तब समझेंगे क्या कि यार 90 डिग्री का एक्यूरेट मान है, 90 डिग्री का कोना बना हुआ है। जब ऐसे इस तरह से करके देखेंगे तो लाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के हम पार्ट्स के नाम जानेंगे। ये ऐसा ट्राई स्क्वायर होता है। तो नीचे वाले जो कहते हैं हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक या बीम बोला जाता है इसको। यह मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड। तो यानी कि ट्राई स्क्वायर में दो ही पार्ट्स होता है, एक ब्लेड, दूसरा स्टॉक या बीम। स्टॉक या बीम। और ये ब्लेड और स्टॉक का जो ज्वाइंट होता है वो 90 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री को चेक करते हैं, यानी कि चेकिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। और मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे मार्किंग टूल भी बोला जाता है। ये बीम जो होता है ब्लेड से हमेशा मोटा होता है, ब्लेड पतला होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का ज्वाइंट के बगल में एक रिलीफ रहता है, इस तरह से कट का निशान रहता है। ठीक है, या कॉर्नर को रिलीफ देने के लिए यहाँ गैप थोड़ा सा रहता है ना। कॉर्नर को अगर ये गैप नहीं रहता तो क्या वगैरह धुलकन वगैरह फंस जाता है, कोना फिट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा कट दिया जाता है। ठीक है, स्टॉक जो होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है या फिर कार्बन स्टील का। कास्ट आयरन या कार्बन स्टील का बना मिलेगा स्टॉक। और ब्लेड जो मिलेगा कार्बन स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का ब्लेड बना हुआ मिलेगा। यह हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड किया रहता है। और इस पर ग्रेजुएशन के ब्लेड के ऊपर यह ग्रेजुएशन अंकित किया रहता है, कुछ मान दिया हुआ रहता है, इंच में और mm में दिया हुआ रहता है, जिससे हम इसको मार्किंग करने में क्या होता है, हमें सुविधा होती है। और इस भाग से क्या करते हैं, 90 डिग्री को हम चेक करते हैं। ये था ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से जो ट्राई स्क्वायर का भाग जो होता है, मुख्य रूप से ट्राई स्क्वायर जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एल स्क्वायर, दूसरा ट्राई स्क्वायर जो भी देख रहे हैं, तीसरा इंजीनियर्स स्क्वायर। एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर्स स्क्वायर, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और इंजीनियर स्क्वायर जो है बनावट एवं कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। इंजीनियर स्क्वायर को होता है बनावट और कार्य के अनुसार जो होता है 4 प्रकार के होता है। पहला होता है सॉलिड टाइप ट्राई स्क्वायर, दूसरा है एडजस्टेबल टाइप, तीसरा है डाई मेकर्स स्क्वायर और चौथा है सिलेंडर स्क्वायर। ये 4 प्रकार के होते हैं इंजीनियर्स स्क्वायर। यानी कि इंजीनियर स्क्वायर का जब निर्माण हुआ तो अलग अलग कार्य के को देखते हुए कार्य के अकॉर्डिंग जो है उसे 4 प्रकार के बना दिया गया है। ठीक है, सबका काम थोड़ा सा अलग है, लेकिन सबका कार्य एक ही है, प्रयोग करने के आधार पर बनाया गया है। सॉलिड टाइप, एडजस्टेबल टाइप,
डाई मेकर्स स्क्वायर और सिलेंडर स्क्वायर। तो हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो ट्रांसफार्मर हम देख लिए हैं, ये आपका एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इंजीनियर एल स्क्वायर सिर्फ एल अक्षर देखे ना, एल का जैसा रहता है, सिंपल सा रहेगा। एल स्क्वायर पूरा सॉलिड रहेगा, कहीं से ना इसके में आपको स्टॉक मालूम चलेगा ना ब्लेड मालूम चलेगा, सबकी मोटाई सेम रहेगा और एल आकार का इस तरह से बना हुआ रहता है। एल स्क्वायर पूरा फिक्स है, एक ही साइज का रहेगा। ब्लेड और मोटाई के साइज क्या रहेगा, सेम रहता है। ट्रांसफार्मर हमने भी देखा। इंजीनियर्स मतलब स्क्वायर के मतलब है कि इसी में थोड़ा सा क्या सुधार किया गया है और एक्यूरेट बनाया गया है, ठीक है। उसमें सॉलिड हो गया, जैसे सॉलिड में आ गया। सॉलिड यानी कि ब्लेड और स्टॉक एक साथ फिक्स रहता है, ज्वाइंट रहता है, उसे हम एडजस्टेबल नहीं कर सकते हैं। दूसरा बना दिया एडजस्टेबल, उसमें ब्लेड को हम चेंज कर सकते हैं, बड़ा ब्लेड लगा सकते हैं, छोटा ब्लेड लगा सकते हैं। अब यह ब्लेड को खिसका सकते हैं, इसको खिसका के इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल में हो गया। डाई मेकर्स स्क्वायर में डाई मेकर जब हम लोग बनाते हैं तो डाई मेकर्स के लिए ही और ट्रांसफार्मर का निर्माण किया गया है, उस कार्य के पर्पज से किया गया है। सिलेंडर स्क्वायर, सिलेंडर होता है, ये तो रेक्टेंगुलर में बना हुआ है, आयताकार में बना हुआ है, लेकिन जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर रहता है। तो सिलेंडर किस तरह से रहता है, तो मान लीजिए ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। इस सिलेंडर टाइप का रहता है, इस तरह से रहता है सिलेंडर टाइप का, यानी कि वो चारों तरफ गोल रहता है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रहता है, यानी कि किसी भी दिशा में उससे हम 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं सिलेंडर टाइप स्क्वायर में। तो ये हम ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोग जाने। अगर किसी को अगर डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।